बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियां निकालेगी। लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक इमरान खान की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। जिला इंतजामिया की पीटीआई से हल्फ लेने के बाद रैली की इजाज़त दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इजाज़तनामे में ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, 1 बजे रैली का आगाज़ होगा, क्या इंतजाम देख रहे हैं? आज बिल्कुल मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर आज तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में रैलियां निकाल रही है। लाहौर में जो रैली है इसकी क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद करेंगे और ये लिबर्टी चौक से शुरू होकर फिरोजपुर रोड पर आएगी और फिरोजपुर रोड से होते हुए एमए कॉलेज चौक और वहां से ये रैली जो है वो लोअर महल से होती हुई नासिर बाग पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। इमरान खान जो है रैली के इख्तिताम पर जो है वो गाड़ी के अंदर से ही खिताब करेंगे और ये फैसला किया गया कि जो उनकी प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी है वो इस रैली के दौरान इसके अंदर ही रहेंगे और किसी मुकाम पर बाहर नहीं निकलेंगे। अलबत्ता जब रैली खत्म होगी तो गाड़ी के अंदर से इसमें खिताब करेंगे। तो पीटीआई की क़यादत जो है उसके इस हवाले से पुरजोश है कि आज की रैली जो है वो आइन की बालादस्ती के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए है और मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए है। साथ ही साथ ये रैली दर हकीकत इलेक्शन के हवाले से भी पावर शो है और तमाम टिकट होल्डर्स को ये टास्क दिया गया है कि इस रैली के रूट पर जो है वो भरपूर अंदाज से इस्तकबाल भी करेंगे और इस रैली में शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर जो है इलेक्शन कमीशन, उन्होंने रैली की इजाजत देने से बिला इजाजत रैली से रोक दिया था, जिसके बाद पीटीआई की क़यादत ने जिला इंतजामिया को दरखास्त की और रात के जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने रैली का बाज़ाब्ता इजाजतनामा जारी कर दिया है। ताहम इसमें कुछ शराइत जो है वो लागू की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। पंजाब के सियासी, मुआशी, कानूनी, पार्टी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क को 3.5 बरसों से नुकसान पहुंचाने वालों की गारंटी देने वाला कोई नहीं। लाहौर से हसन रजा की रिपोर्ट। पंजाब की सियासी, मुआशी, कानूनी और पार्टी की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इकट्ठ, अहम उमूर पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात मुल्क व कौम के लिए हैं। जिन्होंने मुल्क को 3.5 साल नुकसान पहुंचाया उनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। हमें फौरी तौर पर अवाम के मसाइल हल करने हैं। महंगाई को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि इंतखाबात से कबल अवामी रिलीफ के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चाहिए मुल्क व कौम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। हमने दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल हो गया मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत कर रहे हैं। अवाम को जल्द रिलीफ बारे खुशखबरी देंगे। रिलीफ पैकेज से अवामी मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक हुई है। इसके बेटे ने 1.5 करोड़ में पीटीआई की टिकट बेची। ये जब आला मनसब पर बैठा था तब क्या करता होगा। पीटीआई की नाअहली के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो पीटीआई के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की के बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि ये एक ना करो, मैंने पूरा 1.5 लेना है आपसे। आप मुझे बताएं कि इतने आला मुनासब पे बैठे लोग, उनका किरदार यही सामने आ रहा है। तो वहीं कमर जमान कायरा ने कहा कि भुट्टो शहीद की फांसी पर मिठाइयां बांटने वाले आज उनकी तारीफें कर रहे हैं। इमरान खान ने यूटर्न लेने के सिवा कुछ नहीं किया। चैलेंज है वो अपनी 4 साल हुकूमत का कोई एक मंसूबा बता दे। वह लाहौर में तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। जो भुट्टो शहीद के कत्ल पे मिठाइयां बांटते थे, जब वो शहीद भुट्टो की तारीफें करते हैं, हम तारीख के सामने सुरखरू होते हैं। आया था एक डुगडुगियां बजाता, रोज यू टर्न लेता। आज 5 साल के बाद इमरान खान फिर कहां खड़ा है, सिवाय इसके कि अपने मुखालफों को गालियां दो। आओ इमरान खान, हमारे साथ एक एक दिन का हिसाब करो। बीबी शहीद के 4 साल और तुम्हारे 4 साल, हम बताएंगे तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। ना तुम हुकूमत बना सकते हो, वो भी कोई बना के दे,
بھی کوئی چلا کے دے، نہ حکومت گرا سکتے ہو وہ بھی کوئی گرا کے دے، تم ہو کیا؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر لاہور کا قلعہ فتح کرے گی. ہمارا مقابلہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ ہے. وہ لاہور میں تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے. وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر لاہور کا قلعہ فتح کرے گی. آپ کے لیڈران کبھی مقدمہ سے ڈر کے ملک سے باہر گئے نہیں. آپ کے لیڈران بالٹیاں پہن کر کبھی کورٹوں میں جاتے نہیں. آپ کا مقابلہ اس تمام جھوٹے اور اس تمام پروپیگنڈا کے خلاف جس سے اس ملک میں انتشار پھیلے. پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کی سیاست پر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے. یہ بالٹی والے بابا کی بس کی بات نہیں ہے یا کسی بابا رحمت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو آپ کے ملک کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کے ملک میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں. استعمال یہ ہو رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی موجودہ ملکی صورتحال پر 3 مئی کو آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کی تیاریاں جاری. تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے. پی ٹی آئی نے دعوت قبول کر لی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے پی ٹی آئی کی شرکت پر اے پی سی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی. اسلام آباد سے جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے. ذرائع کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ہوگی، جس کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو بھی دعوت دے دی گئی ہے. پی ٹی آئی نے اے این پی کی دعوت پر اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے اے پی سی میں شرکت مشروط کر دی ہے. جے یو آئی ایف ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے وفد کی شرکت کی صورت میں جے یو آئی ایف اے پی سی میں نہیں جائے گی. جمعیت علماء اسلام فے نے پی ٹی آئی کا ہر فورم پر بائیکاٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی ایسے فورم پر نہیں جائیں گے جہاں تحریک انصاف موجود ہوگی. ترجمان اے این پی زاہد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر کی اے پی سی میں شرکت کا بتایا گیا ہے. ہمارے ساتھ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو دعوت نہ دینے کی کوئی شرط نہیں رکھی. اے پی سی میں موجود سیاسی بحران کے حل اور ایک ہی دن الیکشن کرانے پر قومی اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی. حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان، تاہم ڈیزل اور مٹی کا تیل سستا کر دیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نئی قیمتوں کا اعلان کیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کر دی گئی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا گیا. اسپیڈ ڈیزل ہے اس میں 5 روپے کی کمی 1 مئی سے کی جا رہی ہے. وہ 293 روپے کی جو ابھی پرائس ہے وہ 288 روپے چلی جائے گی. جو پیٹرول ہے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ جو تجویز تھی وہ اضافے کی تھی. وہ 282 روپے ہی رہے گا اور اس میں کوئی پرائس کی تبدیلی نہیں ہے. جہاں تک مٹی کا تیل ہے جو کہ 186 روپے 7 پیسے پہ ہے، اس کو 10 روپے کم کر کے 176 روپے 7 پیسے کیا جا رہا ہے. اور جو لائٹ ڈیزل آئل ہے وہ اس کو 174 روپے 68 پیسے سے 10 روپے کی کمی کے ساتھ 164 روپے 68 پیسے کیا جا رہا ہے. یعنی ڈیزل میں 5 روپے کی کمی، لائٹ ڈیزل آئل میں 10 روپے کی کمی، مٹی کے تیل میں 10 روپے کی کمی فی لیٹر اور پیٹرول میں کوئی اضافہ نہیں. شکاگو کے مزدوروں کی تحریک تناظر میں دنیا بھر میں 1 مئی کو عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے. امریکہ اور کینیڈا میں سرکاری سطح پر لیبر ڈے سپتمبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدور طبقہ 1 مئی کو پرامن مظاہروں کا انعقاد کرتے ہیں. ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. انسان کو جینے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، لیکن سرمایہ دارانہ طبقے نے مزدور سے مشقت کا ہر پیمانہ بھلا دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ 1 مئی 1886 میں مزدوروں نے زیادہ اوقات کار اور غیر محفوظ حالات کے خلاف امریکی شہر شکاگو میں احتجاج کیا. پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں جانیں بھی دیں. مزدوروں کی اس قربانی کے نتیجے میں کام کے اوقات کار 8 گھنٹے یومیہ مقرر کیے گئے. انہیں بین الاقوامی مزدور قوانین کے تحت ہفتہ وار چھٹی سمیت بیماری اور سالانہ چھٹیوں کے استحقاق کے علاوہ طبی سہولیات سمیت دیگر مراعات تفویض کی گئیں. پاکستان میں ہر سال 1 مئی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں مزدور یونینز مختلف ریلیاں، جلسے اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں، جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن عالمی سطح پر مزدوروں کے مسائل حل کرنے اور ان کی نوکری کو محفوظ بنانے
بڑھانے کے علاوہ آزادی اور سماجی تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ عالمی یوم مزدور پر جرمن فلسفی کارل مارکس کو بھی خصوصی طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سرمایہ داری کے نظام کو معاشرتی خرابیوں کی جڑ قرار دے کر اہل ہنر کو جو زبان دی اس کا کوئی مول نہیں۔ ملک بھر میں لیبر ڈے پر جلسے، جلوس اور سیمینار ہوں گے۔ مزدوروں کے حقوق کے نعرے بھی لگیں گے، مگر مزدور کے اصل حالات کیا ہیں اور کیا انہیں اپنے حقوق کا علم ہے؟ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے حریم جدون کی یہ رپورٹ۔ 1 مئی لیبر ڈے مزدوروں کے حقوق کی تاریخی جد و جہد کی یادگار۔ مقصد ہے مزدور کی معاشرے میں خدمات کو سراہنا۔ پاکستان کے آئین میں مزدوروں کے حقوق کے لیے 5 آرٹیکلز موجود، مگر محنت کش اپنے حقوق سے مکمل نا آشنا۔ ملک میں موجود 7 کروڑ مزدوروں کی حالت زار، ان کے حقوق کی فراہمی پر سوالیہ نشان۔ آج یوم مزدور، مگر ہمارے ہاں مزدور اپنے حقوق سے ہیں آشنا، نہ انہیں 2 وقت کی روٹی میسر۔ ہر سال مزدور ڈے منائے جاتے ہیں، مگر ہمارے حق کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ہر ایک دن ایک جیسا ہے، مگر یہ جو مزدور ڈے بنا رہے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مزدور ڈے کون سا دن ہوتا ہے۔ اگر کام ہو جائے تو 500-600 روپے مزدوری ہو جاتے۔ مہنگائی کے اس طوفان میں بھی مزدور کی زیادہ سے زیادہ اجرت ہے 25,000۔ کھانا پینا بھی مشکل ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہو گئی ہے، خودکشی کرتے ہیں بھوک سے، ادھر بچے روتا ہے۔ 10 مہینے سے ادھر بیٹھے، کوئی پیسے آئیں گے، گھر جائیں گے، عید بھی اس طرح گزر جاتا ہے، رمضان بھی گزر جاتا ہے۔ لیبر ڈے میں ہماری تو کوئی چھٹی نہیں ہے، ہمارے بچے کل ہم کوئی مزدوری کریں گے تو پھر ہمارے بچے کچھ کھائیں گے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کب بدلیں گے بندہ مزدور کے اوقات؟ کیا مزدور کے حالات بدلنے کے لیے اٹھ رہی ہے کوئی آواز؟ سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ معاشرے کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے مزدور کی حالت کو بدلنا ہوگا۔ ملک کو فلاحی ریاست بنانے کا نعرہ اب حقیقت بنانا ہوگا۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں محنت کش طبقہ مہنگائی اور صنعتوں کی بندش کی وجہ سے شدید پریشان ہے۔ روزگار کے کم ہوتے مواقع اور سکڑتی ہوئی ملکی معیشت نے اس طبقے کی زندگی کو شدید مشکل بنا دیا۔ محنت کشوں کو کوئی سماجی تحفظ حاصل نہ ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ عالمی یوم مزدور پر قمر ارشاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شدید موسمی حالات اور سخت محنت میں مگن ہمارا مزدور طبقہ، جو انتہائی کم اجرت اور مشکل حالات میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج پاکستان میں مزدور طبقے کو نہ صرف مہنگائی کا سامنا ہے، بلکہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صنعتوں کی بندش بے روزگاری کو مسلسل بڑھا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 33% مزدور طبقہ کم اجرت پر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن تو منایا جاتا ہے، مگر ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہماری سیلری وہی پرانی چل رہی ہے۔ تقریباً تو بہت ہوتی ہیں، لیبر بھی کرتی ہے، حکومت کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں، یہ صرف فارمیلٹی ہے، کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ کئی اسکیمیں بھی زیر غور ہیں۔ فیصل آباد میں 7 لیبر کالونیز ہیں جہاں پہ ورکرز کو فری آف کاسٹ پلاٹس جو ہیں وہ دیے گئے، اور واحد مقصد یہی تھا کہ وہ وہاں پہ رہیں۔ ملکی تعمیر و ترقی میں محنت کشوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہیں معاشی اور سماجی تحفظ دیے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ مہنگائی کے اس دور میں آج بھی حکومت پاکستان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ مزدوروں کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ کیمرامین زبیر گھومن کے ساتھ قمر ارشاد، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ وہاں کے مزدوروں کی حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں 2 وقت کی روٹی کو ترستے مزدوروں کے لیے لیبر ڈے صرف ایک دن ہے۔ چھٹی کی تو گھر کا پہیہ کیسے چلے گا؟ آج کے دن بھی کلی تاریخ اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ مزید جانتے ہیں فہد بشیر کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی محنت کشوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، مگر اس دن کی اہمیت سے ناواقف کلی تارک ہر روز کی طرح ریلوے اسٹیشن پر اپنے کام میں مصروف ہے۔
55 साला कुल्ली तारक इस डलती उम्र में भी सारा दिन रेलवे स्टेशन पर अपने कमजोर कंधों पर मुसाफिरों का भारी वजन उठाकर घर का चूल्हा जलाए हुए है। इसके लिए तो 1 मई भी एक आम सा दिन है। 70-75 साल है मुल्क आजाद होया, लेकिन गरीबों को तो आज तक नहीं इन्होंने पूछा गरीब कहाँ मरता है कहाँ जीता है। हम 400-500 रुपया कमाते हैं, घर करते हैं, लेकिन उस पर भी गुजारा नहीं होता। मौसम की शिद्दत और बढ़ती उम्र से बेनियाज कुल्ली तारक रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का इंतजार करता है ताकि कुछ रुपए कमा सके। छुट्टी तो उन लोगों को है जो मेरी सुनो जनों के घर में खाने पीने का है, ये दिन मजदूरों का है छुट्टी करने का। मजदूर के कारण ना पैसा है ना खाने पीने को चीज है। आज का दिन न सिर्फ कुल्ली तारक बल्कि महरूमियों का शिकार बहुत से मजदूरों की बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। हुक्मरानों की जानब से मजदूरों को उनके हकूक फराहम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन गुर्बत की चक्की में पिसे इन मजदूरों के हालात आज तक नहीं बदल सके। कैमरामैन मून आफ्ताब के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। आज दुनिया भर के बेशतर ममालिक में आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से पाकिस्तान में भी लेबर डे की छुट्टी है। लेकिन मजदूर के लिए जिसकी वजह से लोग छुट्टी मना रहे हैं वो आज भी काम की तलाश में सड़कों पर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। देखिए, आज आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है दुनिया भर में। इस दिन को मनाने का मकसद ये है मजदूर है वो अपने हुकूक से आगाह हो और उनमें जो है एक अवेयरनेस आ जाए। तमाम लोग तो छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए छुट्टी मनाई जा रही है, जो मजदूर है वो आज छुट्टी पर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मसाइल क्या है और उन्होंने आज छुट्टी क्यों नहीं मनाई। महंगाई बहुत है ना, काम है नहीं, हम ईद पर भी छुट्टी नहीं मना सके, 10 महीनों से घर भी नहीं जा सके और हमारे हालात अब बहुत माड़े हो गए। मजदूरों का कहना है कि एक तो उनका काम नहीं है और अगर काम होता भी है तो उनको उजरत इतनी कम मिलती है कि इस महंगाई के दौर में जहां हर चीज़ की कीमतें आसमान से बात कर रही, खुसूसन अशय खुरनोश वो भी उनके पहुंच से बाहर है। और कुछ मजदूरों ने तो ईद भी यहां पर गुजारी है सिर्फ इसी वजह से कि उनको कुछ मजदूरी मिल सके और वो अपने बच्चों की पेट पाल सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। ताहम ये दिन जो है वो हमें याद दिलाता है कि यहाँ पर लेबर लॉ जो है वो मजबूत होना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और मजदूरों के वेलफेयर के लिए कुछ काम होना चाहिए। जी, यौम मजदूर के मौके पर पेशावर में मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त रैली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाकिरुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की जानिब से बादशाह खान चौक में बाकायदा तौर पर रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जो सूबाई सदर है उनसे बात करते हैं कि वो इस रैली के हवाले से और मजदूर डे के हवाले से क्या कहते हैं। यौम मई जो है ये तो शिकागो में जिन मजदूरों ने कुर्बानी दी थी उनकी याद में हम मनाते हैं। आज का दिन सरकारी मुलाजिमीन का और अफसरों की तो छुट्टी है, लेकिन मजदूर बेचारा भट्टों में जाएं या जो डिलीवरीज और काम करते हैं वो आज भी काम करते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सूबाई सदर है उनका भी यही कहना है, वो मजदूर जिनको आज छुट्टी करनी चाहिए थी वो आज यहाँ पे मजदूरी के लिए चौकों में बैठे हैं, यहाँ पे अपनी मजदूरियों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन है उनको बाकायदा तौर पर आज छुट्टी दी गई है और जो मजदूरकार है वो आज भी अपनी मजदूरी के लिए ख्वार हो रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि मर्दमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत के इक़दाम गैर मंतकी हैं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो नताइज को सिंध हुकूमत और अवाम मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के फैसले पर सिंध हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग और डेवलपमेंट एहसन इकबाल को खत। मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन को मुंजमद करने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। अगर किसी मखसूस अदद को आबादी में इजाफे की बुनियाद बनाना है तो मरदमशुमारी क्यों की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने खत के जरिए मुतालबा किया कि सिंध के कई अजला में लातादाद शुमारियाती ब्लॉक्स हैं जहाँ मरदमशुमारी पूरी नहीं हो सकी है, लिहाजा सिंध के हर जिले में हर फर्द को शुमार किए जाने तक फील्ड ऑपरेशन जारी रखा जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सिंध हुकूमत और अवाम मरदमशुमारी को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। कराची में जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतजाजी मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारी जदोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, हमें हमारा हक पूरा चाहिए। कराची किसी वडेरे की जागीर नहीं है। मोहम्मद अली हफीज की ये रिपोर्ट देखिए।
कराची की शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का अवामी पावर शो मार्च करके मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी शरीक हुए। शुराका ने हाथों में मजम्मती नारों वाले बैनर्स उठा रखे थे। शुराका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की गिनती बढ़ेगी तो इन वडेरों की गिनती कम होगी। हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसलिए खौफजदा होते हैं कि कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे महाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असेंबली से वडेरों की गिनती घटेगी। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध सेक्रेटेरिएट में देही सिंध के रहने वालों के अलावा किसी को नौकरी नहीं दी जाती। कराची के सौदागर 40 साल से शहर का सौदा कर रहे हैं। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमें खैरात नहीं, हक चाहिए। इंतखाबात आइन के मुताबिक चाहते हैं। बिजली रेट्स में इजाफे के बाद हुकूमत ने एक्सपोर्ट के 5 सेक्टर्स को गैस पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर और जूट सेक्टर को $9 पर RLNG की सप्लाई खत्म कर दी है। 1 मई से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर ओगरा के मंजूर करदा रेट्स नाफिज होंगे। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स को RLNG पर $4 फी MMBTU इजाफी अदा करना होंगे, जिसके बाद एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए गैस का रेट $13 फी MMBTU हो जाएगा। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और दीगर सनती तंजीमों ने गैस के रेट्स में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फेफड़ों के इलाज के लिए नया सेंटर कायम कर दिया गया। फेफड़ों के ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज मुमकिन हो सकेगा। चीनी तिब्बी माहिरीन की काविशें भी शामिल होंगी। लाहौर से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चाइनीज डॉक्टर्स की आमद। CEO PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुहैयुद्दीन ने वफ्द का इस्तकबाल किया। प्रोफेसर बिलाल मुहैयुद्दीन और प्रोफेसर शाओचिन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। PIC के प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुहैयुद्दीन का कहना था, फेफड़ों के ब्लड प्रेशर बीमारी बहुत मोहलिक है। एक बीमारी जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है उसको ब्लड प्रेशर के नाम से मशहूर है। उसी तरह से जैसे कि एक ब्लड प्रेशर जो हम ऊपर बांध के मेजर कर सकते हैं, एक इससे इसी तरह के एक और ब्लड प्रेशर जिस्म के अंदर होता है, उसको फेफड़ों का ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसको मेजर करने का भी कोई ख़ास तरीका नहीं है, मासवा इसके कि आप अंदर जाके जिस्म के अंदर मेजर करें या ख़ास आलात के साथ उसको चेक कर सकें। ये वो जगह है जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च और चीज़ों की ज़रूरत है। चीन से आए प्रोफेसर शाओचिन का कहना था कि PIC में पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज सेंटर में जदीद तकाज़ों पर काम किया जाएगा। The maintenance of friendship between two countries is also our individual person's opportunity business. We need to cooperate from different level, from different aspects to enhance our friendship in future. CEO प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुहैयुद्दीन और MS डॉक्टर तहसीन ने वफ्द को नए बनने वाले सेंटर का दौरा भी करवाया। सयाहती सीजन शुरू होते ही शिगर में सयाहों की आमद शुरू हो गई। शिगर में वाक़या खूबसूरत दियोमालाई झील ब्लाइंड लेक पर भी सयाहों ने डेरे डाल दिए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आबिद शिकरी। जी, सयाहती सीज़न शुरू होते ही शिगर में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और हज़ारों की तादाद में सयाह इस वक्त शिगर पहुंच चुके हैं और तमाम शिगर के जो सयाहती मकामात हैं वो सयाहों से भर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिगर के देवमलाई झील ब्लाइंड लेक जरबसों पे मौजूद हूँ। ये झील जो है 3 तरफ से पहाड़ और एक जानिब दरियाए शिगर इस झील की इंफरादियत को जो खुसूसियत बना देते हैं। यहाँ पे भी सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं और झील की नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये झील जो है 4 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पे सयाहों के लिए बोटिंग का भी बिल्कुल यहाँ पे बंदोबस्त है, जहाँ वो सयाह यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ पे सयाहों के लिए होटलिंग का भी, कैंपिंग का, सब जितने भी सहूलियात जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पे मौजूद है। जी, अब आपको बताएंगे कोयटा में सची एक रोज़ा फूलों की नुमाइश में हर तरफ रंगों की बहार दिखाई दी। खुशबुओं के खूबसूरत एहसास ने नुमाइश को चार चांद लगा दिए। इस फ्लावर एग्जीबिशन के बारे में बता रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद।
रंगों से मुज़य्यन खूबसूरत और खिलखिलाते फूलों की नुमाइश, जिसमें चारों सू खूबसूरत इकसाम और रंगों के दिलकश फूलों से सजाए गुलदस्ते फिजा को मुअत्तर रखे हुए थे। नुमाइश में कोयटा के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात ने फूलों से मुख्तलिफ अशिया को खूबसूरती से सजाकर पेश किया, जो नुमाइश में आने वालों की तवज्जो का मरकज थे। काफ़ी ज़्यादा जगह है जहाँ पे नेचर की चीज़ें नहीं होती हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स हर टाइम होने चाहिए ताकि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए बेटर वर्ल्ड बन सके। कट फ्लावर का था मॉडल जो था, मैंने फ्लावर्स बनाए थे, वो कट फ्लावर्स से बनाए थे, मैंने डेकोरेट किया था मैंने। फूलों की नुमाइश में रखे दिलकश फूलों की खुशबू चार सू फैली तो नुमाइश देखने वाले भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। बहुत प्यारा एग्जीबिशन है, ये नेचर कलर्स ऑफ नेचर हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स को शो किया गया है। अगर ये हैं तो हमारा भी सर्वाइवल पॉसिबल है। ये बच्चों में अवेयरनेस डेवलप कर रहा है, फैमिलीज में अवेयरनेस डेवलप कर रहा है। नुमाइश में बेहतरीन स्टॉल सजाने वाले तलबा और तालबात को नुमाइशी तकरीब के इख्तिताम पर इनामात से भी नवाजा गया। कुछ बात की जाए मौसम की तो लाहौर में बूंदाबांदी तो कहीं बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 5 मई तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है आज खुशगवार हो चुका है। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त भी जो है वो अब्र रहमत बरस रही है। आसमान पर जो है वो बादल मौजूद है और मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। तो यही देखने में आएगा सारा दिन के मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। हर सू जल थल एक हो गया है, हर नज़ारा जो है खूबसूरत हो गया है। बारिश ने जो है वो शहर लाहौर को और खूबसूरत बना दिया है। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो आज यही देखने में आएगा कि मौसम जो है वो सारा दिन इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 5 मई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी रहेगा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 151 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात करूँ तो आज 70% रिकॉर्ड किया गया है। जी।